गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक में हम लोग अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे। अल्कोहल कैसे मेटाबोलाइज होता है और उसके जो प्रोडक्ट मेटाबोलाइज होने के बाद उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो चेंजेज आते हैं या मेटाबॉलिक चेंजेस जो नजर आते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं अल्कोहल मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। पहला चीज हम लोग देखेंगे अल्कोहल कैसे मेटाबोलाइज होता है। बेसिकली अल्कोहल मेटाबॉलिज्म होता कहाँ है? अल्कोहल मेटाबोलाइज होता है हमारा अल्कोहल मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर। लीवर इज द सेल्यूलर साइट। तो पहली चीज जानना है कि अल्कोहल मेटाबोलाइज कहाँ होता है। लीवर में होता है। किस फ्रैक्शन में होता है लीवर का, तो ये भी जानना जरूरी है। तो एक साइटोसोल में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और कुछ अमाउंट क्रॉनिक अल्कोहलिक में, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं क्रॉनिक अल्कोहलिक में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में भी होता है। माइक्रोजोमल फ्रैक्शन है, दैट इज साइटोक्रोम P450 द्वारा भी कुछ अमाउंट में अल्कोहल जो होता है मेटाबोलाइज होता है। क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 क्या है? इंड्यूसेबल एंजाइम है। तो क्रॉनिक अल्कोहलिक में साइटोक्रोम P450 का ज्यादा मात्रा में यूटिलाइजेशन होता है क्या करने के लिए? अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने के लिए। ये क्रॉनिक अल्कोहलिक में ज्यादा नजर आता है, साइटोक्रोम P450 द्वारा अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि होता कैसे है। और अल्कोहल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अल्कोहल का जो मेटाबोलाइज जो होता है, मेजर अल्कोहल जो हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग लेते हैं दैट इज इथानॉल। तो इथानॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे और इथानॉल कैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो मेजर ऑर्गन है लीवर, और लीवर के अंदर मेनली जो मेजर ऑक्सीडेटिव पाथवे है जो अल्कोहल मेटाबॉलिज्म का, वो होता है कुछ साइटोसोल के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पहले ये पाथवे देख लेते हैं और इसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो पहले इथानॉल जो होगा, इथानॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस या अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस बोलते हैं। ये अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस जो होता है मेनली कहाँ पाया जाता है? लीवर का साइटोसोल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? साइटोसोल फ्रैक्शन में पाया जाता है। ये आइसोएंजाइम फॉर्म है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस का, जिसको साइटोसोलिक अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस बोलते हैं। अब ये इथानॉल जो होगा इससे दो हाइड्रोजन एक कोएंजाइम को पास होता है जिसका नाम है NAD। दो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो इथानॉल कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? एसिटाल्डिहाइड में। ये एसिटाल्डिहाइड में, और ये इथानॉल जो है ऑक्सीडाइज हो गया बाय डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दिया। उस वजह से ये एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित हो गया और जो कोएंजाइम फॉर्म है जो इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज NAD, और NAD जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? NADH+H+ में। तो इस मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए हमें नियासिन नाम की विटामिन की जरूरत पड़ेगी जो एक कोएंजाइम बनाता है जिसका नाम है NAD। और NAD क्या होता है? इट एक्ट एज ए एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन, और जिस वजह से क्या होगा कि NAD रिड्यूस हो जाएगा NADH+H+ में। ओके, NAD यहाँ पे लगेगा और इस प्रक्रिया के दौरान हमारे को क्या मिलेगा? NADH+H+। अब ये एसिटाल्डिहाइड जो है ये कहाँ पे चला जाएगा? ये साइटोसोल से, ये याद रखिए ये स्टेप कहाँ हो रहा है? साइटोसोल के अंदर हो रहा है। अब ये एसिटाल्डिहाइड साइटोसोल से कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एसिटाल्डिहाइड अब साइटोसोल से कहाँ चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अगला जो रिएक्शन है वो कहाँ पे होगा? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, और उसमें जो एंजाइम लगता है जिसका नाम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम लगता है जो क्या करेगा? ये भी किसको यूज करेगा? ये भी एक NAD को यूज करेगा, और NAD जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा NADH+H+, मतलब फिर से दो हाइड्रोजन जो होगा वो एसिटाल्डिहाइड से निकलेगा और वो NAD उसको कैरी करेगा, और इसी प्रक्रिया के दौरान NAD रिड्यूस हो जाएगा NADH+H+ में, और एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड
अब एसिटिक एसिड का क्या फेट है, तो आपको पहले ये मालूम हो कि मेजर जो है अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म साइटोसॉल के अंदर होता है, और मेजर सर्कुलेटिंग फॉर्म जो आइसोएंजाइम फॉर्म है अल्कोहल का वो साइटोसॉलिक अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस है। तो एसिटाल्डिहाइड की मात्रा बहुत ज्यादा जनरेट होती है, और ये एसिटाल्डिहाइड जब साइटोसॉल में ये रिएक्शन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अलग आइसोएंजाइम फॉर्म है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का, जिसका नाम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, जो एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है किस में, एसिटिक एसिड और NaDH में। अब ये एसिटिक एसिड का क्या फेट है, एसिटिक एसिड क्या होता है, लीवर से बाहर निकल जाएगा। एसिटिक एसिड क्या होगा, लीवर से बाहर निकलकर कहां पे चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में, और पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर ये एसिटिक एसिड पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A में, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। डिफरेंट फेट्स हो सकते हैं एसिटाइल को के, TCA साइकिल में जाएगा, एनर्जी भी दे सकता है। तो 7.7 किलो कैलोरी पर ग्राम ये अल्कोहल मेटाबोलाइज होकर हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी भी देता है। एंड दिस एसिटाइल को ये बहुत सारे पाथवे में जा सकता है, पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर ये पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये याद रखना है, और ये स्टेप्स जो है साइटोसॉल और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। अब ये यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कैसे हैम्पर होता है, और NaDH की मात्रा अगर आप देखें, अल्कोहलिक इंडिविजुअल जो ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं उसमें NaDH की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या निकला हमारे को, तो दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट निकले। एक तो एसिटाइल कोए निकला जो डिफरेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये मेटाबोलाइज होकर हमें एनर्जी भी दे सकता है 7 किलो कैलोरी पर ग्राम। और दूसरा क्या प्रोडक्ट निकला NaDH निकला। NaDH की मात्रा क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल सेवन करते हैं, उनमें क्या एक और इंड्यूसिबल एंजाइम जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है लीवर का, दैट इज साइटोक्रोम P450। इसके द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है। तो क्रॉनिक अल्कोहलिक में साइटोक्रोम P450 द्वारा ये माइक्रोजोमल फ्रैक्शन में पाया जाता है लीवर का, इससे मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, और ये भी साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 है, ये इंड्यूसेबल एंजाइम है। तो अल्कोहल ज्यादा सेवन करने की वजह से ये साइटोक्रोम P450 की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वो क्या करता है, अल्कोहल की वजह से इंड्यूस होता है ये साइटोक्रोम P450, और इससे ज्यादा मात्रा में अल्कोहल जो होता है क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है ना। तो अल्कोहल को ये भी एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है, उसको फर्दर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। और ये याद रखना है कि इन क्रॉनिक अल्कोहलिक साइटोक्रोम P450 इज मोर एक्टिव, वो ज्यादा एक्टिव रहता है, और उसके द्वारा क्या होगा, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल जो है वो मेटाबोलाइज होगा क्रॉनिक अल्कोहलिक इंडिविजुअल में। ओके, जनरली दोज पीपल हु टेक अल्कोहल इन स्मॉल अमाउंट, वहां पे लीवर में के जो साइटोसॉल है और माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पे ज्यादातर अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन क्रॉनिक अल्कोहलिक में साइटोक्रोम P450 भी मेजर पाथवे बन जाता है, जिसके द्वारा अल्कोहल जो है वो मेटाबोलाइज होता है, और इसको माइक्रोजोमल फ्रैक्शन में पाया जाता है लीवर का, और ये भी अल्कोहल को मेटाबोलाइज कर सकता है एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड में। तो ये जानना जरूरी है। अब अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से अब मेटाबॉलिज्म में क्या चेंजेज आएगा और उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिटाइल कोए, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, NaDH। तो NaDH की मात्रा जो है जो अल्कोहलिक्स है उसमें ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म के दौरान ये NaDH बहुत ज्यादा मात्रा में जनरेट होता है। अब ये NaDH जो है ये ज्यादा हो जाता है किससे, NAD+ से। अब NaDH क्या ऐसा करता है कि मेटाबॉलिज्म में चेंजेज आते हैं। तो पहला याद रखिए कि ये जो NaDH बढ़ने की वजह से लैक्टेट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ये जो एंजाइम है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ये एक स्टेप आपने पढ़ा होगा, ये पाइरुवेट से लैक्टेट को कन्वर्ट करता है, रिवर्सिबल एंजाइम है, लैक्टेट बनाता है, और ये दोनों तरफ जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन NAD और NADH का लेवल कितना है। सो सिंस NADH ज्यादा मात्रा में होगा तो ये लैक्टेट से पाइरुवेट से लैक्टेट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा बनेगी। मतलब
यहाँ पे NADH ज्यादा यूज होगा, NADH यूज होगा, और NADH से जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो जाएगा किसमें, पायरुवेट में। तो 2 हाइड्रोजन ये शिफ्ट कर देगा और NADH से NAD बनेगा, और सिंस NADH कहाँ से आ रहा है, अल्कोहल मेटाबॉलिज्म से आ रहा है, तो पायरुवेट से लैक्टेट की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए अल्कोहलिक्स में लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। ओके, तो लैक्टिक एसिड क्या है, एसिड, ये एक एसिड है जो H+ आयन जनरेट करता है, उस वजह से लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप हो सकता है, और लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है, क्योंकि वो H+ आयन निकालेगा तो बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट हमारा बॉडी में यूज हो जाएगा क्या करने के लिए, H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसीलिए इसी की वजह से अगर आपने पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एक कारण होता है लैक्टिक एसिडोसिस, दैट कैन कॉज हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये एक चीज हो गया। साथ ही साथ जब लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो इससे क्या और क्या फर्क पड़ेगा, हमारा जो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है वो भी हैम्पर हो सकता है। तो लैक्टेट कंपीट विद यूरिक एसिड फॉर सिक्रीशन। तो लैक्टिक एसिड कंपीट करता है किसके साथ, यूरिक एसिड के साथ, सिक्रीशन के लिए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यूरिक एसिड को सिक्रीट होने नहीं देगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, हाइपर यूरिसीमिया, दैट इज इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। और ये यूरिक एसिड सोडियम यूरेट क्रिस्टल के रूप में प्रेसिपिटेट होकर क्या करा सकता है, गाउट करा सकता है। तो अल्कोहल की वजह से गाउटी आर्थराइटिस भी हो सकता है, या गाउट का एक्यूट अटैक भी आ सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए। इसीलिए गाउटी आर्थराइटिस जिसको होता है या एक्यूट अटैक आता है गाउट का, उनको अल्कोहल कंजम्पशन करने से मना किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से क्या होगा, यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और ये प्रेसिपिटेट कर देगा क्या होने के, प्रेसिपिटेशन किस चीज का ज्यादा होगा, गाउट का अटैक होने के चांसेस क्या हो गए, ज्यादा होगा। तो इट एक्ट एज ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर एक्यूट गाउट। ओके, तो गाउटी आर्थराइटिस होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब ये जो NADH बढ़ा है उससे क्या होता है, हमारा जो बीटा ऑक्सीडेशन भी क्या हो सकता है, इंपेयर हो सकता है। बीटा ऑक्सीडेशन मतलब दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, स्पेशली पाल्मिटिक एसिड की हम लोग बात करते हैं। तो होता क्या है कि ये NADH बढ़ने की वजह से ये बीटा ऑक्सीडेशन कराने के लिए भी नीड NAD, और बीटा ऑक्सीडेशन इस वजह से नहीं हो पाएगा, बीटा ऑक्सीडेशन कम होगा। बीटा ऑक्सीडेशन कम होगा तो ज्यादा मात्रा में जो फैटी एसिड है वो लीवर के अंदर वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ये बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे कम हो गया। तो ये फैटी एसिड कहाँ जाएगा, इट विल यूज फॉर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस इनसाइड लिवर, और ये ज्यादा मात्रा में लीवर के अंदर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनने लगेगा, और उस वजह से क्या हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है। तो अल्कोहल कंजम्पशन करने की वजह से फैटी लीवर भी डेवलप हो सकता है। तो ये भी एक मेटाबॉलिक चेंजेस होता है अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से। उसके अलावा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से हमारे को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल, स्पेशली जो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप कर जाता है, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होने का कारण क्या है, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस इंपेयर्ड हो जाता है। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, मेनली ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो क्या होता है कि NADH बढ़ने की वजह से अल्कोहलिक इंडिविजुअल में ये जो पाइरुवेट है, ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ऑक्सैलो एसीटेट क्या होगा, ज्यादा मात्रा में किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH को यूज करेगा। अल्कोहल की मात्रा ज्यादा है, अल्कोहल मेटाबोलाइज हो रहा है, NADH की मात्रा ज्यादा है, तो NADH को यूज करके ये NAD में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में परिवर्तित होगा। तो मैलेट की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ऑक्सैलो एसीटेट की मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। अगर आपको मालूम होगा ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए यूज होता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं चल पाएगा सही तरीके से, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, और इस वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो सकता है, कम हो सकता है, स्पेशली इन बिटवीन मील्स
या ज़्यादा समय तक आप खाना, अल्कोहलिक इंडिविजुअल खाना नहीं खा रहे हैं, फास्टिंग में रह रहे हैं, केवल अल्कोहल पी रहे हैं, उसमें ज़्यादा चांसेस है क्या डेवलप होने का, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। तो आप देखिए ये पाथवे कैसे इम्पेयर्ड हो रहे हैं, और इम्पेयर्ड होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे वहां पे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस घट जा रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा होने की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप हो सकता है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस के रूप में नजर आ सकता है, या एक्यूट गाउट का अटैक आ सकता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड यूरिक एसिड सिक्रीशन को इंपेयर कर देता है, तो वो उस केस में हो सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हैम्पर हो सकता है। उसी तरह आपका बीटा ऑक्सीडेशन हैम्पर होने की वजह से फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इवन आपका जो टीसीएस साइकिल है, जो मेरी मेजर ऑक्सीडेटिव पाथवे है, टीसीएस साइकिल भी हमारा इंपेयर हो सकता है। टीसीएस साइकिल कैसे इंपेयर होगा, क्योंकि आपका एनएडी की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई, एनएडीएच ज्यादा हो गया है, तो टीसीएस साइकिल चलाने के लिए यू नीड दिस व्हाट, यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एनएडी। अब एनएडीएच ज्यादा बढ़ गया तो टीसीएस साइकिल क्या हो जाएगा, इंपेयर हो जाएगा। तो टीसीएस साइकिल भी कुछ समय बाद क्रॉनिक अल्कोहलिक में क्या हो जाएगा, इंपेयर हो जाएगा। तो दीज आर द चेंजेस जो हमें नजर आती हैं अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में, और अल्कोहल की वजह से ये मेटाबॉलिक चेंजेस नजर आती हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट related to alcohol metabolism and metabolic changes which are associated due to oxidation of alcohol to product like acetaldehyde, acetic acid, and build up of that NADH in high amount in alcoholic individuals. So thank you all for joining me.